थे। आइए एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ, पढ़ दूं? आप सुनना चाहते हैं? शादी है इबादत, उसे धंधा ना बनाना। कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ा धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। एक जगह मैंने कहा कि थोड़ा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सब आदमी हाथ उठाकर बोलता है सुभान अल्लाह। एक लड़का दोनों पांव उठाकर कहता है सुभान अल्लाह। मैं कहा तू पांव का उठाया बे? कहा हजरत अरे आपकी निजामत बहुत अच्छी लगती है इसलिए हम हाथ की जगह पांव उठा लेते हैं। कहा माशाअल्लाह। तो शेर देखिएगा, शादी है इबादत, उसे धंधा ना बनाना, लेकर जहेज उसको तू गंदा ना बनाना। शादी है इबादत, इसे धंधा न बनाना, लेकर जहेज इसको तू गंदा न बनाना, और हिर्सो हवस का अपने को बंदा न बनाना। हिर्सो हवस का अपने को बंदा न बनाना, और दुल्हन के लिए फांसी का फंदा न बनाना। और आगे कहा, जमशेद जौहर का कलाम है, आगे कहते हैं जमशेद जौहर साहब के पांव कब्र में है पर शौखियां नहीं जाती। पांव कब्र में है पर शौखियां नहीं जाती, आदमी की फितरत है मस्तियां नहीं जाती। है कि नहीं? कभी कभी नाच गाना होता था, ड्रामा होता था, तो बूढ़े बूढ़े लोग लाठी लेकर जाते ड्रामा देखने के लिए, हालांकि पांव कब्र में है। तो शायर ने कहा कि पांव कब्र में है पर शौखियां नहीं जाती, आदमी की फितरत है मस्तियां नहीं जाती, कब्र में अमल ही तो सबके साथ जाता है। मौलाना अब्दुल हफीज साहब, मौलाना रुस्तम साहब, मौलाना नजमुल हुदा साहब के हवाले से ये शेर आप तक पहुंचाता हूं। देखिएगा कि पांव कब्र में है पर शौखियां नहीं जाती, आदमी की फितरत है मस्तियां नहीं जाती, कब्र में अमल ही तो सबके साथ जाता है। अमल ही जाता है भाई, रुपया पैसा जाता है? बोलिए ना। कब्र में अमल ही तो सबके साथ जाता है, बाप माँ बहन भाई बीबियां नहीं जाती। सही बात है गलत बात है? बाप माँ बहन भाई बीबियां नहीं जाती। आइए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे मुकर्रिर को आपके हवाले करने जा रहा हूं जिनकी दीद के लिए हजारों निगाहें तशना काम रहती हैं। कितने ही कान जिनके सुनने की आरजू रखते हैं, कितनी ही जमीनें जिनकी कदम बोसी की तमन्नाएं लिए रहती हैं, कितनी ही राहें जिनके इस्तकबाल में फूल बिछाती हैं, दूर दूर तक जिनके नेक नामी के चर्चे हैं, जिनकी शख्सियत गोनागो औसाफ मुहासिन की मुरक्का है, जो बैक वक्त बेहतरीन आलिम भी हैं और फिक्रमंद मुबल्लिग भी, काबिले कदर नासे भी हैं और दिलों को रुला देने वाले वाइज भी, पुरजोर खतीब भी हैं और आला दर्जे के अदीब भी। इतना ही नहीं बल्कि खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागान तक, तदरीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमिस्तान तक, हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुश अलहानी की फिजाओं तक, अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक, जिनकी मकबूलियत का शोरा है। मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद महबूब आलम साहब मज़ाहिरी हैं, जिनका बयान सुनकर कहने वालों ने बेसाख्ता ये कह दिया कि दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां। कहिए धीरे से सुभान अल्लाह, और धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। दिल नशी तर्ज़े तकल्लुम मुनफरिद हुस्ने बयां, तेरी बातों में है पिन्हा दर्द दिल की दास्तां। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ खतीब ज़ीशान, जी सलाहियत, हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाले अदीब, ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाले अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, फल के खिताबत के नैयर तावा, हज़रत अल्लामा
अल्लामा व मौलाना मोहम्मद महबूब आलम साहब मज़ाहिरी को आवाज़ दे रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी शोला बार खिताबत से हम सामीन को नवाजें। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तू गरीबों के हवाले कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सभी हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हुज़ूर आए तो सर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया, हुज़ूर आए तो सर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सो तो चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। दोस्तों हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हम मुसलमान हैं, हमारा रहबर कुरान है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहबर कुरान है। इसमें जो कुछ भी है हम सब का दीन है, ईमान है। दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, और रहबर न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर। स्टेज पर रौनक अफरोज मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सामीन इज़ाम, पर्दे में बैठी हमारी माँ और बहनें और अजीज बच्चों, रब्बे दो जहां का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है कि आपके इस दियार में पहली दफा हमारे बिरादर मुकर्रम आली जनाब अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी के हुक्म पर हाजिरी हुई है। वक्त बहुत हो चला, आपके चेहरे पर भी गुनूदगी तारी हो चुकी है। मैं बैठा बैठा कश्मकश में था कि मैं अपनी मौजू का इब्तिदा कहाँ से करूं और कौन सा मौजू छेड़ूं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मैं आपका मेहमान हूं, जिला सहरसा से आपके दियार में आया हूं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर नींद आपको सता रही हो तो आप मेहमान के वास्ते थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि जहन भी खोलकर और दिल भी खोलकर इंशाअल्लाह बात भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों,
मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 जगहों से तिलावत की हैं और दोनों भी अलग अलग मौजू है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, हर मौजू का इख्तिताम हमारे आका की सीरत पर आके हो जाती है। मुझे एक हदीस याद आई। आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हमसे पहले हजरत मौलाना दाऊद साहब नौमानी ने बड़े मुफस्सल अंदाज में ये जो प्रोग्राम सजाया गया, इसकी निस्बत से आपके सामने पैगाम रखा। मैं समझता हूं कि आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भी खाना पूरी करता चलूं और हजरत ने जहां से बात को छोड़ा है, हम वहीं से आपके सामने बात को छेड़ दूं। मेरे बुजुर्गों, ये हकीकत है कि अगर हमारी जिंदगी नबी की बताई हुई तरीके पर नहीं है तो हम सच्चे मुसलमान। मैं नहीं कहता, हमारे और आपके आका सरवरे कौनैन साक़ी कौसर, जिसके बारे में रब ने खुद फरमाया, अगर मैं नबी की जात को ना बनाता तो अर्ज़ो समा को ना बनाता, हौरो मलाई को खिलमा को ना बनाता, पूरी कायनात की तख्लीक ना करता। अगर मैंने ये पूरी कायनात की तख्लीक की है, उसी आका की सदक़े में मैंने की है। वो आका हमसे फरमा रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ऐ मेरे चाहने वालों, सुन लो, तेरा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि ये मोहम्मद तेरे नजदीक तेरी जान, तेरी औलाद, हत्ता कि दुनिया की तमाम चीजों से प्यारा ना बन जाए, उस वक्त तक तुम कामिल ईमान वाले ही नहीं। अब इस हदीस की रोशनी में हम अपनी जिंदगी को टटोलते हैं। हजरत का तो हुक्म था कि आप तसलसल में बात करेंगे, लेकिन वैसे मजमा नहीं जो मैं बात कर सकूं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। इसी हदीस की रोशनी में जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो पता ये चलता है हम नबी की किरदार, अफ़आल, नबी की अज़दवाज़ी जिंदगी, नबी की मुआशरती जिंदगी हमारी जिंदगी में नहीं है। और सिर्फ ये कहना कि ऐ नबी मुझे तुझसे प्यार है, मैंने नहीं रखता। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हम ये कहें मैं नबी से प्यार करता हूं, मैं नबी से इश्क करता हूं। अरे प्यार का मतलब ये होता है नबी की सारी जिंदगी जो उसने गुजारी है, हम अपनी जिंदगी में ले आए, ये नबी का प्यार है। आका तो फरमा, अल्लाह फरमा देंगे कल क़यामत में कि अगर तुझे जन्नत में एंट्री चाहिए, अगर तुझे जन्नत में एंट्री चाहिए तो पहले जा नबी की मोहब्बत का वीजा लेकर के आ। अगर तेरी जिंदगी में नबी की मोहब्बत का वीजा नहीं, रब्बे काबा की कसम, जन्नत में एंट्री नहीं। तो बताए इंशाअल्लाह सच्चा प्यार करेंगे नबी से। आप लोगों ने वादा किया है, अल मोमिनु इज़ा वादा वफ़ा, कि मोमिन जब वादा करता है तो बेवफाई नहीं करता बल्कि वफादारी के साथ उसे निभाता है। तो आपने वादा किया मैं नबी से बेइंतहा मोहब्बत करूंगा, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, इसी में कामयाबी है। तो बताओ मेरे बुजुर्गों, ये शादी की महफिल सजाई गई है, उलमाए किराम को, किसी को अररिया से, किसी को पूर्णिया से, किसी को सहरसा से, किसी को दरभंगा से आपने बुलाया। किस लिए बुलाया कि इन उलमा की जबान से जो कुरान और हदीस की रोशनी में हम तक बात पहुंचेगी, हम उस पर हत्तल इम्कान अमल की कोशिश करेंगे, इसलिए बुलाया आपने। मेरे बुजुर्गों बताओ, ये जो शादी वाले अमाल हमारी जिंदगी में है, क्या सुन्नत और सीरत के साथ इनका कोई तालमेल है? हजरात उलमाए किराम, आपसे भी तवज्जो के तालिब हूं मैं, तालमेल है? अरे बताए ना, तालमेल है? नहीं।
सिर्फ इतना सा समझ में आता है। काजी साहब आया, उसने खुतबा पढ़ा और खुतबा पढ़ के इजाब कबूल करवा दिया। इतना ही समझ में आता है कि तालमेल है, वरना जितने रसूमात हमारे दरमियान में हैं। मेरे बुजुर्गों, ये इस्लाम का कोई तरीका नहीं है। इस्लाम का कोई तरीका, बोले ना बुजुर्गों, कोई तरीका नहीं है। बताओ, बारात का ले जाना इस्लामी तरीका है? कोई माय कलाल खड़ा होके कह दे कि इस्लाम का तरीका है, ये इस्लाम का शिआर है? कोई माय कलाल खड़ा होके कह दे नहीं, ये गैरों का तरीका है जिसको हमने अपनी जिंदगी में लाया है, नबी का ये तरीका नहीं है। आप के काजी साहब जब निकाह के लिए आते हैं तो क्या निकाह खुतबा के बाद जब वो इजाब कबूल करवाने लगते हैं, मुझे आप लोगों से मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और मुझे जवाब चाहिए। अगर मुझे आप जवाब देना नहीं चाहते तो कम से कम जब घर जाइएगा अपनी ज़मीर को झंझोड़ कर उससे जवाब मांगिएगा। बताइए, एक इमाम साहब, एक काजी साहब ये कहता है फुला की लड़की ये गवाह है और तमाम गवाहों की मौजूदगी में, वकील की मौजूदगी में फुला की लड़की को इतने महर के इवज़, मां नानो नफका के इवज़ हमने तुम्हारे निकाह में दिया। ये कहते हैं ना भाई, पता चला महर भी मर्द को देना है, घर भी मर्द को बनाना है, खाना का इंतजाम भी मर्द को करना है, कपड़े का इंतजाम, दवा दारू का इंतजाम भी मर्द को करना है, वलीमे का इंतजाम भी मर्द को करना है। तो बता तो सही ऐ नबी के गुलामों, ये बारात जो तुम 100 की शक्ल में, 150 की शक्ल में लड़की के घर जाकर बेशर्म की तरह तू भी खाता है, गांव वाले को भी खिलाता है, यह इस्लाम का तरीका कब से हो गया है? जवाब आपके पास? अगर यह नहीं है तो आका ने जो फरमाया, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक कि मैं तेरे नजदीक सबसे ज्यादा अजीज नहीं। अपनी लाडली बेटी, चाहती लाडली बेटी का निकाह फातिमातुज़ ज़हरा का जब अली के साथ करना चाहा, ये किस्से आप सुनते रहते हैं, हदीस आपने सुने। मैं सिर्फ पॉइंट बताने जा रहा हूं मेरे बुजुर्गों। अली ने रिश्ता भेजा, मेरे नबी ने खुशी का इजहार किया और अली को बुलाया। अली बता तो सही, ए अली बता तो सही, जिस लड़की के साथ मैं तेरा निकाह कर रहा हूं, तुझे महर में देने के लिए पैसे का इंतजाम है? अरे पैसे का इंतजाम है? आज तो 1.5 लाख बांध दो, 2 लाख महर बांध दो, देता कौन है? ये उलमा बैठे हैं, मुफ्तिया निजाम बैठे, हजरत बता रहे थे हर घर में आलिम दीन हाफिज कुरान है माशाल्लाह। बहुत खुशी हुई कि हम ऐसी जगह आए, इन लोगों की दुआएं हमारे साथ भी हो कि मेरे बुजुर्ग इन उलमा से भी पूछिएगा कि निकाह जिन खूटे पर टिका हुआ है वो खूटे का नाम क्या है? वो खूटे का नाम महर है। क्या है भाई? महर है। वो खूटे का नाम क्या है? महर है। आका ने यह नहीं पूछा ऐ अली तू कपड़ा कहां से पहनाएगा, आका ने यह नहीं पूछा तुझे खाना खुद नहीं मिलता तू उसे खाना कहां से खिलवाएगा, आका ने यह नहीं पूछा तेरे घर चूते हैं बारिश में तू अच्छा छत कहां से लाएगा। आका ने तो पूछा तो ये पूछा ऐ अली बता महर देने के लिए तेरे पास रकम है कि नहीं। आका से अली ने फरमाया ए आका मेरी किफालत आप खुद करते हैं और आपको मालूम है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो एक दिन खाता हूं तो दूसरे दिन का अनाज भी घर में नहीं है। मैं जो कपड़े पहनता हूं उसमें कई पैबंद और चिप्पी लगे हुआ, मैं कहां से महर अदा कर सकूं। हाँ मेरे पास कुछ सामान है। फरमाया क्या है? फरमाया कि घोड़ा है, तलवार है, ज़िरा है, जिससे आला कलमतुल्लाह के लिए, कलमे के हक को बुलंद करने के लिए और इस्लाम के चिराग को आलम में रोशन करने के लिए घोड़े पर सवार होता हूँ, ज़िरा को पहनता हूँ और तलवार को चमका कर अपने जान का नजराना भी रब के सामने पेश करता हूँ। आका ने फरमाया अली ऐसा कर, घोड़े नहीं बेचना,
घोड़े को भी रख लो, तलवार भी नहीं बेचना, क्योंकि घोड़े पर सवार होगा तलवार की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कर, तू जो जिरा से अपनी जिस्म की हिफाजत मैदान कारेसार में करता है, इस जिरा को बेचकर पहले महर का इंतजाम कर, फिर मैं अपनी बेटी लाडली फातिमा का निकाह तेरे साथ करूंगा। यहां पर बैठे हुए जितने अहबाब हैं, मुझे आप जवाब दे, कितने लोग हैं जिसने अपनी बीवी को महर अदा किया? कितने हजरात हैं? कितने हजरात हैं महर अदा नहीं करते? महर अदा नहीं करते। मैं बड़ा सख्त जुमला कहने जा रहा हूं बुजुर्गों, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं बड़ा सख्त जुमला कहने के लिए जा रहा हूं। देना आपको था, महर भी आपको देना था, वलीमा भी आपको करना था, मां नानो नफका के साथ ले आप लड़कियों से रहे हो, खाना उसके घर जाके खाते हो, कपड़े उसके दिए आप पहनते हो, उसकी दीवी पलंग पर तुम सो रहे हो, उनकी दीवी गाड़ी पर तुम चल रहे हो। बताओ बताओ, ये इस्लाम का तरीका है? अरे बताओ, इस्लाम का तरीका है। आका ने फरमाया, अगर कोई अपनी औरत जिससे वो शादी करना चाहता है, अगर उसके नाना नफका को उठाने की ताकत नहीं रखता, उस पर शादी जरूरी नहीं है, वो रोजा रखे। रोजा रखे का हजरत, काय पीछे बैठे हैं? आइए ना, आप लोगों का चेहरा देखेंगे और आप लोग मुस्कुरा देंगे तो मुझे भी तकवीयत मिलेगी, लगता है कुछ अच्छी बात हम कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आका ने फरमाया, जिसके पास ये ताकत और सकत ना हो कि अपनी औरत को खिला सके, जिसके पास ताकत और सकत ना हो कि उसके लिए घर मुयस्सर कर सके, जिसके पास ताकत और सकत ना हो कि अपनी बीवी के लिए कपड़े और दवाइयों का इंतजाम कर सके, उस पर शादी, बोले ना भाई, शादी जरूरी नहीं। बताओ मेरे बुजुर्गों, तुम लड़की वालों को परेशान कर रहे। मैं एक रिपोर्ट बताऊं, बड़ी चौंक जाओगे आप। अभी कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, 50,000 मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़कों से शादी रचा ली। कितने? हमारे ईमान ही जिंदा नहीं है ना, हम कहां से मचलेंगे? कहां से मचलेंगे? हमें कहां से तड़प होगी? एक वो वक्त भी था जब इस हिंद में इस्लाम का चिराग रोशन ना हुआ था। उस वक्त का राजा दाहिर था, इस हिंद का राजा था। उसने 16 या 17 इस्लाम की बहु बेटियों को अगवा कर लिया था। उसे मुसलमान से गैर मुस्लिम नहीं बनाया था, अगवा कर लिया था। एक अरब की सरजमीन पर इश्क रसूल से सरसार मोहम्मद बिन कासिम, जो 17 साल का नौजवान है, वो तड़प उठा। उसकी अपनी बहन नहीं थी, उसके चचा की बहन नहीं थी, खालू का बहन, खालू वगैरह की बहन नहीं, बेटी नहीं, इस्लाम की बहु बेटियां थी। तड़प उठा। इस्लाम की बहु बेटियों को राजा ताहिर पकड़ेगा, उसकी इज्जत के साथ खेलेगा, फिर एक ईमान रखने वाला मुसलमान कैसे इस जमीन पर चैन से सो पाएगा? उसने फौज इकट्ठी करनी शुरू की, कोई मदद न मिला। इसका रसूल में सरसार होकर उन्होंने अरब की गली गली घूमकर 15 साल, 17 साल, 21 साल, 16 साल, 14 साल के नौजवानों की एक टीम बनाई और अरब की सरजमीन से इश्क रसूल अपने दिल में लिए हुए और अपनी इस्लाम की बहु बेटियों की इज्जत को ख्याल में लिए हुए वो घोड़े पर सवार होता है और हिंद आता है। राजा ताहिर के मुनज़्ज़म फौज को ईंट से ईंट बचाकर अपनी इस्लाम की बहु बेटियों की इज्जत भी बचाता है और उसके बाद इसी हिंद में इस्लाम का चिराग भी रोशन करता है। मैंने रिपोर्ट पेश की, 50,000 गैर मुस्लिमों के साथ हमारी बेटियां भाग गई। इसके जिम्मेदार कौन है?
ये 50,000 लड़कियों भागने वाली में अक्सरियत उनकी थी जिनको अल्लाह ने, जिसके वालिदैन को अल्लाह ने 5-6 बेटियां दिया, लेकिन बेटी के साथ गुर्बत भी उसकी जिंदगी में है। उनके पास पैसे नहीं, रोज कमाता है रोज खाता है, उनके पास रकम नहीं जो अपनी बेटियों पर 4 लाख 10 लाख खर्च कर सके। जब वो बेटियां ये हालात देखती है अपने माँ बाप के, तो फिर वो गैरों से भी रिश्ता करने पर मजबूर हो जाती है। अभी मैं आ रहा था ट्रेन में, मैं एक वीडियो देखा, 3 वीडियो मैंने देखा, और जब उनसे इंटरव्यू लिया गया उसने कहा मेरी हालात बहुत खस्ता, खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम 3 बहन हैं, मुसलमानों ने हमारी मदद नहीं की, मुसलमानों ने हमारी मदद नहीं की, हम क्या करते, इन गैर मुस्लिमों ने मेरी मदद की है, तो ये मेरे अपने हुए, इसलिए हमने इनकी मदद के बदले हमने उनसे शादी करके अपने धर्म परिवर्तन कर लिया। कैसे उस नबी को मुंह दिखाओगे मेरे बुजुर्गों? 5 लाख 10 लाख लेकर ये जहेज जैसी लानत को आपने अपने मुआशरे में लाया। ऐ लोगों, उखाड़ फेंको इस लानत को, कहीं वो दिन ना आ जाए कि हमारी मौत हो, प्यासी ज़बानें हमारी सूख रही हो और आका जामे कौसर पिला रहे हो, और उस वक्त में हम भी जाएं और आका हमें धुतकार दे कि हमारी बेटियां जल के मरती रही, हमारी बेटियां गैरों के साथ भागकर अपनी ईमान की सौदा करती रही, हमारी बेटियां नदी में कूदकर जाने देती रही। उस वक्त तुम कहां थे? उस वक्त? बड़ी शर्म की बात है या नहीं बुजुर्गों? भाई है या नहीं है या नहीं? अल्लाह ने आपको मर्द बनाया ना, औरत तो नहीं बनाया। औरत का काम है कि वो मांगती है, जब शादी नहीं होता वो बाप से भी पैसा मांगती है, वो भाई से भी पैसा मांगती है, और जब शादी होने के बाद वो शौहर से पैसा मांगती है। मांगना तो औरत का काम है।